फिर जब बाहर से एनी बेसेंट आती हैं तो वो जो दृश्य वर्णित किया गया है वो भी बड़ा भावप्रवण और रोचक दृश्य है। कहते हैं कि दोनों बच्चे, इनके छोटे भाई 3 साल छोटे नित्या, नित्या भी बड़े प्रभावशाली थे। लीडबेटर का कहना था कि नित्या का आभा मंडल भी इक्वली बहुत पावरफुल है। नित्या बहुत समझदार और बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व का धनी था। नित्या से इनका लगाव भी बहुत था, और भाई बहनों के अलावा नित्या से इनका लगाव बहुत था। नित्या से छोटा एक भाई इनका था, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। तो दोनों भाई एनी बेसेंट से मिलने जाते हैं, उनके पैर छूते हैं, वो उनको गले लगाती हैं और ये माँ कह के उनको बुलाते हैं। अब ये माँ और पुत्र का रिश्ता इनका बना जो जीवन पर्यंत चला। कृष्णमूर्ति एनी बेसेंट को माँ की तरह मानते रहे और एनी बेसेंट उनको पुत्र की तरह मानती रही। इस कहानी के बीच पेंच ये है कि हम कहें कि क्या किसी के पास ऐसी अंतर्दृष्टि होती है कि जो किसी के भीतर के बुद्धत्व को पहचान सके, या नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो पहचाना गया, और पहचाना गया एक बच्चा, और वो सिद्ध भी हुई बात। वो बच्चा विश्व का एक विशिष्ट धार्मिक व्यक्तित्व बना ही। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि लीडबेटर यानी बेसेंट ने कुछ तो ऐसा जरूर अपने अंदर अर्जित किया था कि वो कुछ देख पा रहे थे। लेकिन यहीं पर एक बीच की एक चीज आती है कि कई बार दाएं बाएं भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो शायद वो लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं समझता हूं जैसे भूसा और छिलका वाला ये सारा मसला है। अकल्ट में बहुत कुछ भूसा भी हो सकता है और बहुत कुछ उसमें चुनने योग्य भी हो सकता है। ये क्रेडिट तो एनी बेसेंट और लीडबेटर को देना ही पड़ेगा कि उन्होंने एक बच्चे को चुना जिसके बालों में जुएं पड़े थे, शरीर गंदा था, पढ़ने में कोई बहुत अच्छा नहीं था, और वो एक दिन अध्यात्म जगत का कोहिनूर साबित होता है। पहचाना तो कहानी ऐसे शुरू होती है। ये बड़ी रोचक कहानी है।